100 पूरे होने पर मुझे ना एक छोटी सी बात याद आ गई। एक बार क्या हुआ था, एक बड़े महात्मा थे, बड़े बड़े महात्मा थे। मैंने आपको बताया ही है कि बड़े का जो अनुमान है वो तो अलग ही होता है। बड़े महात्मा थे, उन्होंने कहा मेरे गांव के ऐसे 100 पूरे नहीं होंगे, मैं 100 पूरे करके दिखाऊंगा। क्या करके दिखाऊंगा? 100 पूरे। अच्छा एक बात बोले, जो बड़ा होता है ना, आजकल लोग वही ज्यादा जुड़ते हैं जो बड़ा दिखता है। आजकल लोग जब बड़ा दिखता है ना, हमारे जैसे छोटे आश्रम वालों पे जल्दी नहीं जुड़ते लोग। वहां से तो लोग किनारा करने की कोशिश करते हैं। अच्छा कुछ दिन से तो मैंने भी सोच लिया जितने ज्यादा किनारा कर जाए उतना ही फायदा है। हमने 3 साल में लगभग 200 शिष्यों को मंत्र से मुक्त किया, जिन्होंने हमारे से दीक्षा ले रखी थी। और अभी भी हमारी घोषणा, हमने इस बार गुरु पूर्णिमा में भी घोषणा की, जो दूसरी जगह से दीक्षा लेना चाहते हैं और जो बड़े आश्रम में दीक्षा लेना चाहते हैं वो आए और आकर के दीक्षा से मुक्त हो सकते हैं। हम संकल्प करके, जिस प्रकार से हमने संकल्प करके दीक्षा दी थी, उसी प्रकार से संकल्प करके दीक्षा से मुक्त करा सकते हैं। जो भी हमारे शिष्य, मैंने सब गुरु पूर्णिमा पे इस बार घोषणा की और अपने हर कथा में घोषणा करता हूँ जहाँ जहाँ हमारे शिष्य हैं, कि जो लोग दूसरी जगह से दीक्षा लेना चाहते हैं, बड़े आश्रम से दीक्षा लेना चाहते हैं, वो मेरे पास में आए। सुबह का टाइम रहता है और वो दीक्षा से मुक्ति पा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 200 शिष्यों को 3 साल में छोड़ दिया है। इस साल भी लगभग 50 लोगों का टारगेट है, 50 लोगों की लिस्ट है। शिष्यों की जरूरत ही नहीं, शिष्य की उसकी आवश्यकता होती है जो शिष्य का, गुरु शिष्य के अधिकार को जाने, समझे। जिसे गुरु के अधिकार का ही पता नहीं है, जिसे गुरु की निष्ठा का पता नहीं है, गुरु मंत्र जाप करता नहीं है 1 घंटे बैठ करके, कभी सेवा भाव मन में है नहीं, तो इससे तो पाप सिर पे रखना है, इससे तो सीधा पतन की तरफ जाना है। तो अच्छी बात यह है कि वो लोग तो खुश इसलिए रहे कि वो जो बड़े आश्रम से जुड़ना चाहते हैं वो बड़े आश्रम से जुड़े, और हम लोग इसलिए अपने प्रसन्न रहेंगे कि हमारा पुण्य तो हमारे पास है। क्योंकि शिष्य अगर भजन नहीं करता है तो गुरु के भजन का पतन होता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो इसलिए जो भी शिष्य गुरु मंत्र से मुक्त होना चाहते हैं तो सुबह वही 7 बजे से 8 बजे का समय है। हमारा दीक्षा देने का भी 7 बजे से 9 बजे तक यही समय रहता है और दीक्षा मुक्त करने का भी यही समय रहता है। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की। जिसके मन में किंचित मात्र भी सेवा भाव नहीं हो तो वो आराम से छुट्टी, क्योंकि मैं कदापि गुरु मंत्र कभी पैसे के लिए नहीं देता। सबसे पहली बात तो मेरे फरीदाबाद में लगभग 6000 शिष्य के पहले और पूरे देश में मेरे पास में 14,000 शिष्य। धीरे धीरे कम हो रहे, भगवान की बड़ी कृपा है। मेरे से एक महात्मा पूछ रहे थे, महाराज सब महात्मा तो अपने शिष्यों को बढ़ा रहे हैं, तुम कम कर रहे हैं। मैंने कहा जिनको ज्यादा संपत्ति की आवश्यकता है वो बढ़ा रहे हैं, और मुझे मेरी आवश्यकताएं सारी पूरी हो गई है, इसलिए मैं धीरे धीरे घटा रहा हूँ। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की। और लगभग
ओल्ड फरीदाबाद से लेकर के और बसंतपुर तक 1400 शिष्यों की गिनती है हमारी, जिसमें 300 लोग गुरु पूर्णिमा पे आते हैं। 300 से 350 लोग, और टोटल 600-700 लोग आते हैं। 600-800 लोग गुरु पूर्णिमा में हर वर्ष। तो मेरे भाई बहनों, मैं निवेदन कर दूं आप लोगों से, गुरु शिष्य का संबंध भावनाओं से जुड़ा होना चाहिए। अगर गुरु की और शिष्य की भावना एकाग्र नहीं है, शास्त्र तो यहां तक कहते हैं, ध्यान देना,